और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर जम्मू से है। ये खबर जहां 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक फैक्ट्री से इनको हिरासत में लिया गया है। शब्बीर अहमद, रियाज अहमद, इशरत अली इनके नाम बताए गए हैं और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजन वैद। राजन, इस अहम मामले पर आपसे तफसीलात चाहेंगे। कब का ये मामला है और क्या कुछ निकलकर सामने आया है अभी तक, क्या कुछ इत्तिलात हैं आपके पास? हाँ जी, देखिए ये सेना की तरफ से काला गेट बड़ी ब्राह्मणा जो आउटस्कर्ट्स में जम्मू में है और सांबा जिले का ये हिस्सा है इलाका, तो वहां से सेना ने 3 संदिग्ध लोगों को डिटेन किया था पूछताछ के लिए, जिन पे शक होने की बिना पे ही उनको डिटेन किया गया था। ये एक बड़ी ब्राह्मणा में तरपाल की फैक्ट्री है, उसमें काम करते थे और जो ये डोडा के इलाके के रहने वाले बताए जाते हैं, ये एज ए लेबर काम करते थे, यानी कि वर्कर थे वहां पे उस फैक्ट्री में, जिनको शक की बिना पे गिरफ्तार किया गया। हालांकि इनसे कुछ भी ऐसा सस्पिशियस जो है कुछ मिला नहीं है, या ही कोई लीड मिल पाई है जो सूत्र बताते हैं, लेकिन फिर भी अभी इनसे जो है पूछताछ चल रही है। पुलिस स्टेशन बड़ी ब्राह्मणा में इनको रखा गया है, वहां पुलिस की तरफ से भी इनसे पूछताछ होगी कि कब से ये काम करते थे, क्यों ये यहाँ पे कब से रहते आए। तो क्योंकि बड़ी ब्राह्मणा में भी पिछले दिनों में कई ऐसी संदिग्ध जो हैं परिस्थितियां पैदा हुई थी, जब पोस्टर लगाए गए थे, भारत विरोधी पोस्टर लगाए गए थे और कई OGWs भी एक्टिव होने की बात बताई गई थी कि जो खासकर सांबा जिला जो कि बॉर्डर से लगता हुआ जिला है, वो हमेशा से ही सेंसिटिव रहा है, क्योंकि इसी इलाके से कोशिश रहती है पाकिस्तान की कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करवाई जाए। और जो ड्रोन का थ्रेट है, जो सबसे अहम चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, उनमें भी अब जो मॉडिफाइड ड्रोन होते हैं उनमें GPS फिट करके उनके माध्यम से नारकोटिक्स या एक्सप्लोजिव भेजा जाता है हिंदुस्तान की साइड। तो ऐसे में ये OGWs हो सकते हैं, इस बात का भी शक हो सकता है। हालांकि पुख्ता तौर पे पुलिस ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। पुलिस से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अभी तफ्तीश चल रही है, हमने इनको गिरफ्तार नहीं किया है, हमने इनको पूछताछ के लिए उठाया है और पूछताछ के बाद अगर ये साफ निकलते हैं, सफा निकलते हैं, तो इनको छोड़ा जाएगा। जी राजन वैद, चलिए अभी तो पूछताछ इनसे चल रही है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं और खास तौर पर इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं उन पर लगाम कसने की पूरी तैयारी जो है की जा रही है, क्योंकि यही ऐसे लोग होते हैं जो कि कहीं ना कहीं सूत्रधार साबित होते हैं। तो एक अहम कामयाबी के तौर पर भी इसको लगातार देखा जाता है कि जो संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ की जाती है, सख्त मैसेज देने की कोशिश की जाती है। किस तरह से देखेंगे आप इसको? जी ना, बिल्कुल। सबसे अहम बात, जो OGWs होते हैं वो रैकी का काम करते हैं, यानी कि जो सेंसिटिव इलाके हैं, आप ये सब जानते हैं कि जो सांबा का इलाका है, बड़ी ब्राह्मणा का इलाका है, वो सेना की यूनिट काफी है वहां पे, सेना का डिपो वहां पे है। तो जो सेंसिटिव इस तरह के इलाके होते हैं, ये OGWs वहां रैकी करते हैं, किसी न किसी छोटी जगह पे काम काज करके, लोगों से छिप के, सिक्योरिटी फोर्सेस से छिप के, ये समाज में इस तरह से बताते हैं कि ये एक नॉर्मल कामकाज करते हैं, लेकिन इनका जो काम होता है वो रैकी करना होता है। कई दफा वीडियोग्राफी करके अपने जो आका पाकिस्तान में ISI के एजेंट हैं उन तक पहुंचाते हैं। तो हालांकि जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड है वो पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। आप जानते हैं कि नया मैकेनिज्म जो है अभी जो है लगाया गया है, जिसके तहत जो ड्रोन का थ्रेट है उससे निपटने के लिए जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं। और जो इस तरह के OGWs रैकी करते हैं और जो GPS फिटेड जो डिवाइसेस होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, इस तरह के OGWs ही उसको कलेक्ट करते हैं और वो एक्सप्लोजिव जो पार्ट्स में भेजे जाते हैं या पैसा भेजा जाता है उसको जो है यहाँ आतंकवादियों तक पहुंचाया जाता है। हमने देखा था सांबा में पिछले दिनों में जब ड्रोन दिखा था तो उसमें एक्सप्लोजिव और पैसा जो है वो कुछ जो हैंडमेड गन थी वो भी भेजी गई थी। तो इस तरह का ये काम करते हैं कि ये एक तरह से
से मदद का काम करते हैं आतंकवादियों का, और उनमें से एक मीडियोकर जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम कहेंगे कि माध्यम बन जाते हैं कि वहां से सामान उठाना है ड्रोन से, और वापस जो आतंकवादियों तक वहां एक्सप्लोजिव पहुंचाना है, आईडीज पहुंचानी है। तो इस तरह का शक शुबा जो है खासकर जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पे बना हुआ है। हाल ही में एक फैसला लिया गया होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि अब जो बॉर्डर पुलिस पोस्ट हैं वो भी बनाई जानी है। वो भी इसीलिए बनाई जानी है कि जो इस तरह के OGW सीमा के पास बिल्कुल, तो इस तरह की कोई भी हरकत जो है हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं चौकस हैं, अलर्ट मोड पर हैं, और आज की एक कार्रवाई भी उसी कड़ी के सिलसिले के तौर पर देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन वैद आपका तमाम तफसीलात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ब्रेकिंग एट 10 में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा विमेंस प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर। सदियों से जिस 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद ब्रेकिंग एट 10 में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी के रूप की यहां पूजा अर्चना हो रही है। माता मंदिरों में विशेष अनुष्ठान जारी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही है। तो चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। मां ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा हो रही है। हमारे साथ हमारे 3 साथी मौजूद हैं जिनसे हम इस वक्त वहां पर क्या कुछ श्रद्धालुओं का हाल है वो हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हेम ठाकुर, ब्रजेश्वर और रजत वोहरा। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे हेम ठाकुर का। हेम, आपसे जानना चाहेंगे, मंदिरों में खासकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, क्या कुछ वहां पर इस वक्त भव्य नजारा है?
जी बिल्कुल, देखिए हिना, आज सुबह से ही चैत्र का दूसरा नवरात्र है और सुबह से ही मंदिरों में यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि चंबा को देवभूमि भी माना जाता है और यहाँ पर बहुत सी शक्तिपीठें हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पे जहाँ जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर माता के मंदिर स्थापित हैं और खासकर नवरात्रों में वहाँ जो श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है। अभी आप जहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, माता शीतला का मंदिर है और ये चंबा का बहुत ही प्रसिद्ध माता शीतला का मंदिर है। और दूसरे नवरात्रि में आज सुबह से ही आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं यहाँ माता के दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पे मन्नत भी मांगते हैं और यहाँ पे बच्चों के मुंडन भी करवाए जाते हैं, क्योंकि आज दूसरा नवरात्रा है और बाहर से जो यात्री हैं, जो लोग यात्री लेके आते हैं अपने बच्चों के यहाँ मुंडन करवाते हैं, उनका भी आना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। तो आज सुबह से यहाँ काफ़ी भीड़ आपको दिखाते हैं, माता शीतला के दर्शन करवाते हैं अपने न्यूज़ 18 के दर्शकों को। जो है माता चंबा जिला के माता शीतला का मंदिर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप भी। खासकर यहाँ पे महिलाएं जो हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये है माता शीतला का मंदिर और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि कितना महत्व रहता है। यहाँ पे हाथ पुजारी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। नमस्कार। चैत्र महीने के नवरात्र में कितना महिमा है माता की, बताइए। शीतला माता की यहाँ बहुत महिमा है। यहाँ चंबा मतलब दूर दूर से गांव से इधर लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा रख के यहाँ मन्नत मांगते हैं और पूरी होती है। तो ये यहाँ पर मतलब कोई भी टाइम ऐसा नहीं रहता जब यहाँ माता के मंदिर में रश ना हो, क्योंकि यहाँ की शीतला माता की इतनी मान्यता है कि जो कुछ मांगे ये पूरा करती है माता रानी, है ना। और आपको तो जैसे पता ही है कि शीतला माता बीमारियों की देवी है, तो जो भी कोई कुछ भी बीमारी हो, आँख की हुई, दाने फोड़े कुछ भी निकलते हैं तो माता उसका निवारण करती है। तो लोग ऐसे मन्नत रख के आते हैं और यहाँ पे पूरी होती है और दिन भर ऐसे लोग यहाँ पर ये चल रहते हैं। और यहाँ चंबा का ये बहुत ही पुराना मंदिर है, एक बार फ्लड आने की वजह से पुराना मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल हेम ठाकुर, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ब्रिजेश्वर, आपसे भी हम चाहेंगे, आप कहां पर मौजूद हैं, वहां के भव्य नजारा हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। ब्रिजेश्वर साकी। ठीक होती है तो यहाँ पे ज्वालामुखी मंदिर है, कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी जो मंदिर है काफी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर ज्योति के रूप में माता दर्शन देते हैं। और इसमें एक बिना किसी तेल के, बिना किसी बाती के यहाँ पर ज्योति जो लगातार दर्शन देती है। और 52 शक्तिपीठों में से एक जो शक्तिपीठ है वो हिमाचल प्रदेश की ये ज्वालामुखी है। और काफ़ी श्रद्धालु जो है वो काफ़ी देश विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आज भी काफ़ी लंबा लाइनें लगी हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा मंदिर में खुद हमें आने में अभी जब जो समय हमें 5 मिनट में मंदिर में पहुँचने लगता था, वहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा समय हमें यहाँ पहुँचने में लगा, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइनें जो मन लगे। हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि देखो किस तरह लंबी जो लाइनें हैं वो लोग दर्शनों के लिए यहाँ खड़े हैं। मंदिर है, ये मुख्य मंदिर है और लंबी लाइनें जो है लोग दर्शन यहाँ कर रहे हैं। ये ऐसी लंबी लाइनें कम से काफ़ी लंबी जो कतारें हैं वो श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आते हैं और यहाँ अपनी मन्नत पूरी करते हैं। और इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे जो यहाँ के पुजारी हैं, पुजारी धीरज शर्मा है, वो हमारे साथ है। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या इस मंदिर का रहस्य है। और जो नमस्कार धीरज जी, आप थोड़ा ये बताएं कि किस तरह बिना घी के, बिना तेल की ज्योति जलती है, क्या रहस्य है माँ का? यही माता का चमत्कार है। यहाँ पे कोई मूर्ति रूप और पिंडी रूप में दर्शन नहीं है, यहाँ पे साक्षात माँ ज्वाला के दर्शन है जी। और ये शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे सती माता का जीवा गिरा है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया था तो उस यज्ञ से नाराज होकर के माता पार्वती जी ने उस यज्ञ में अपने आप को दहा कर लिया था। तो भगवान शंकर जी उस माता सती के शरीर को उठा करके पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे।
तो भगवान विष्णु जी ने उस सुदर्शन चक्र से माता के अंग काटे, जहाँ जहाँ पे माता के अंग गिरे वहाँ वहाँ पे शक्तिपीठ के स्थापना हुई। यहाँ पे सती माता की जीवागिरी है और यहाँ पे साक्षात माँ ज्वाला रूप के दर्शन होते हैं बिना किसी तेल के, घी के, गैस के। यहाँ पे काफ़ी सर्वे हुए तो साइंस बोलती है यहाँ पे तेल है, गैस है, तो करके यहाँ पे जोतें निकलती हैं, लेकिन साइंस भी यहाँ पे फेल होके चली गई। और काफ़ी देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर और माता रानी के आशीर्वाद से उन सबकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। और आज माता का दूसरा नवरात्रा है। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की। माँ जगदम्बा ज्वालामुखी कृपा से सबकी मनोकामना पूर्ण हो, देश विदेश में शांति का माहौल बना रहे और देश प्रदेश उन्नति करे, तरक्की करे, यही हमारी ज्वाला माई से प्रार्थना है और यही हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी प्रार्थना के साथ अब हम अपने साथी रजत वोहरा का भी रुख करना चाहेंगे। ब्रजेश्वर, रजत भी हमारे साथ जम्मू से मौजूद है। रजत, मंदिरों की पावन धरती है जम्मू, वहां पर नवरात्रे के खास तैयारियां की जाती हैं। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का भव्य नजारा पूरे अपने एरिया को लिए हुए है, अपने किस तरह के श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाएं हैं उनके लिए कितना खास होता है ये नवरात्रि का तमाम पावन दिन। बिल्कुल ही ना, आपको बता दें कि आज जिस तरह से आपने पहले भी बताया दूसरा दिन है भव्य नवरात्रों का और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जो है वो की जाती है। माना ऐसा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान और तप की देवी है, जिन्होंने कई साल तप कर कर काफी कठोर परिश्रम कर कर भगवान शिव के साथ विवाह किया था। और ऐसा माना जाता है कि जो भी इन 9 दिन माता रानी के नवरात्रों के दिन खास तौर पर पूजा करता है तो उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। और खासतौर पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू को जिस तरह से मंदिरों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर भी भव्य अलग अलग जो मंदिर हैं, चाहे वो धर्म नगरी कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार की बात करें या फिर जिस तरह से कल हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे माँ बारवाली के दरबार काली माता टेम्पल जम्मू में, जहां पर हमने देखा माता रानी के पहले नवरात्रे के दिन भारी भीड़ जो है दर्शकों की देखने को मिली, श्रद्धालुओं की देखने को मिली। और साफ तौर पर सब में उत्साह था कि क्योंकि हमने देखा है लगातार कई सारी बीमारियां, कई सारी ऐसी वबाएं जो हाल ही में निकली हैं उससे सब लोग उभरे हैं। कहीं ना कहीं सब लोगों को ये चिंताएं थी कि अब किस तरह से सारी चीजें नॉर्मल होंगी, पर जिस तरह से हमेशा से माना जाता है कि चाहे वो सन 1965 की लड़ाई हो, सन 1971 की लड़ाई हो, जब भी जम्मू पर किसी तरह का संकट आया तो माँ बारवाली के दरबार ने यहाँ पर जरूर रक्षा की है। और इसीलिए इस बार का जो नवरात्रा है वो काफी खास है। हमने देखा चैत्र नवरात्रों के दिन भारी भीड़ दर्शकों श्रद्धालुओं की वहां पर देखने को मिल रही है और अलग अलग मंदिरों में लोग अपने गली मोहल्लों के जो मंदिर हैं वहां पर भी लगातार पूजा अर्चना कर कर इन नवरात्रों का पावन त्योहार जो है वो मना रहे हैं। और खासतौर पर अगर बात करें तो जो ये 9 दिन है उस दिन लोग चाहते हैं कि सब सुबह जो है अपनी मंदिरों में ही हो और माता रानी के दरबार में माथा टेक कर ही जो दिन की शुरुआत है वो करे। और दिनों में लोग व्रत कर कर पूजा अर्चना कर कर ये जो पावन त्योहार है वो मनाते हैं। और इसी तरह से जम्मू में भी हमने देखा, इसी तरह से जो देश भर की तरह जम्मू में भी पावन त्योहार जो है नवरात्रों का वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल रजत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे चूंकि वहां पर बाहर से भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वहां पर मंदिरों के दर्शन करते हैं और ये बहुत ही खास मौका है जब खास व्यवस्था भी वहां पर देखने में आती है। व्यवस्थाओं के ताल्लुक से भी थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहेंगे। ज्वालामुखी के जो दर्शन श्रद्धालुओं ने किए हैं, देवी का देखरेख करता है, उसने पहले ही बता दिया था कि इस बार खास तैयारियां जो है वो की जाएंगी। देश विदेश से करीबन 36 ट्रक से ज्यादा जो फूल हैं वो मंगवाए गए थे और भव्य नजारा जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार में देखने को मिल रहा है, जहां पर सभी डेकोरेशन जो है पहले ही कर ली गई थी। और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि देश के और विदेश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु हैं वो माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने आ रहे हैं। और खासतौर पर अगर बात करें तो भारतीय मूल निवासी जो कि दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे हुए हैं वो नवरात्रों के दिनों में जरूर माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने आते हैं और वो चाहते हैं कि अपना पूरा साल जो है वो उनका खुशियों से निकले। सभी देश
में समृद्धि हो, इसीलिए वहां पर पहुंचते हैं। साथ ही बात करें तो जम्मू में जो मां बायवाली का दरबार है, चाहे हम सांबा की बात करें, चीची माता का दरबार, और इसके अलावा जो अलग अलग जिलों में जो दरबार हैं, वहां पर जो तैयारियां हैं वो मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खूब की गई हैं। और बायवाली के दरबार का कल हमने जिस तरह से आपको नजारा बताया, वहां पर भी फूलों से, गुब्बारों से जो डेकोरेशन है वो की गई है। बिल्कुल, तो व्यवस्था जो है वो पूरी रखी गई है। हेम ठाकुर, आपसे भी जानना चाहेंगे, श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या वहां पर माता के दरबार में हाजिरी देती है, क्या कुछ व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए हिना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चंबा के मंदिर हैं वहां पर जो धीरे धीरे सुबह से शाम तक लोग यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते, लेकिन जो शक्तिपीठ भलाई माता का मंदिर है वहां पर जो खास तौर पर व्यवस्था रहती है, वहां पर पुलिस की भी तैनाती रहती है। और वहां पर जो उनके जो अपने जो उनके कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी लोगों को व्यवस्थित तरीके से वहां पर दर्शन करने के लिए वहां पर लाइन में खड़े करते हैं। वहां पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इसीलिए वहां पर इस तरह की व्यवस्था रहती है। ये शीतला माता का मंदिर है, यहाँ पर सुबह से ही लोग आ जा रहे हैं और अपने बच्चों के साथ, खासकर महिलाएं यहाँ पर ज़्यादा देखी जा रही हैं। पूरा हफ्ता जो है, जब तक ये नवरात्रे चलेंगे तो यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए लोग पहुँचेंगे। अंतिम दिन जो है दुर्गाष्टमी के दिन और नवमी के दिन भंडारे के भी आयोजन किए जाते हैं। जगह जगह जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर अलग अलग मंदिरों में भंडारे के आयोजन किए जाते हैं। और जहाँ पर 2 जगह पर यहाँ पर ज्वाला माता से जोत लाई जाती है, उसे अखंड जोत यहाँ पर जलाई जाती है, वहाँ पर भी लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है। जागरण होते हैं, भजन संध्याएं होती हैं और अंतिम दिन जो है उस जोत को जो है वो पवित्र रावी नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो कुल मिलाकर पूरे जो नवरात्रे में यहाँ उत्सव का माहौल रहता है। लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से माता के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। बिल्कुल, और यही तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। ब्रजेश्वर, आपका रुख करना चाहेंगे, व्यवस्था के ताल्लुक से आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए वहां पर देखी जा रही हैं? जी, श्रद्धालुओं की जो व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद की गई है। धारा 144 यहाँ लगाई गई है। जो श्रद्धालु जो नारियल लेकर भी मंदिर में नहीं आ सकते, नारियल के लिए जो बाहरी प्रावधान किया गया है, बाहरी। और जो इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ पुलिस के काफ़ी भारी मात्रा में जवान लगाए गए हैं। और चैत्र का एक दूसरा नवरात्र है क्योंकि माँ ज्वालामुखी जो 52 शक्तिपीठ में एक है और यहाँ पर श्रद्धालु की संख्या हजारों में होती है। इसी वजह से प्रशासन जो है वो चाक चौबंद उन्होंने वो यहाँ पे व्यवस्था की गई है और लंगर की व्यवस्था पूरी की गई है और CCTV जो कैमरे हैं उन पर नजर रखी जा रही है हर तरह से। जी ब्रजेश्वर, वहाँ की जो तस्वीरें हैं जो माँ ज्वाला की नदी में ज्योति के दर्शन नहीं पाते हो, बस यहाँ से फ्री होके मैं आपको करता हूँ कॉल, है ना। ये माँ ज्वाला का जो दिव्य मेन स्वरूप है, ये टीवी स्क्रीन में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बता दें कि जो माँ ज्वाला बिना घी बिना जोत की जो है जल रही है। और पुजारी जैसे धीरेश शर्मा ने हमें जो जानकारी दी है इसके। अच्छा जी, कांग्रेचुलेशन आपको। अभी हम दूसरी जहाँ पे काफी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं वो हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाह रहे हैं। ये मुख्य गर्भगृह है माँ का। यहाँ पर माँ की ज्योति आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं और काफी श्रद्धालु जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों में, काफी श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। और जो प्रशासन की तरफ से पुलिस व्यवस्था भी, देखिए पुलिस व्यवस्था भी पूरी यहाँ पर की गई है और CCTV कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। और लगातार आप जो दिव्य ज्योति हैं जो कहा जाता है कि बिना किसी घी के बिना किसी तेल के जो जल रही हैं, लगातार निरंतर काफी हजारों वर्षों से जल रही हैं। और जैसे कि हमें पुजारी धीरेश शर्मा ने हमें जानकारी दी है उसी चैत्र के दूसरे नवरात्र में आप देख सकते हैं किस तरह
ये माँ की दिव्य ज्योति साक्षात दर्शन, काफी श्रद्धालु जो है देश विदेश से, पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मन्नत लेकर आते हैं, माँ की ज्योतों के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर जाते हैं। देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों में काफी श्रद्धालु जो है, काफी छोटे छोटे बच्चे, देखिए किस तरह जय माता की ये छोटे छोटे बच्चे भी ये जय माता की उद्बोधन कर रहे हैं। जी हिना। जी बिल्कुल हेम ठाकुर, आपसे भी हम चाहेंगे कि अपने कैमरे के जरिए हमारे दर्शकों को दर्शन करवाइए। जी बिल्कुल, शीतला माता के दर्शन कराते हैं। ये मूर्ति शीतला माता की है, बहुत ही प्राचीन मूर्ति है और जैसे कि यहाँ के पंडित जी ने बताया था कि ये जो मूर्ति है, इस माता से जिनको बीमारियां लगती हैं, खासकर ये देखिए, ये माता का दर्शन कर सकते हैं आप, शीतला माता के मूर्ति है। और एक बार फिर इनसे पूछना चाहते हैं कि जो आपने बीमारियों वाली बात कही थी, एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से लोग। जैसे कि सब जानते हैं कि शीतला माता बीमारियों की देवी है, गॉडेस ऑफ डिजीज। ये लोग यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं, किसी को आंख की निकल आती है, बीमारी जो दाने होते हैं शरीर में, जिस स्टेज की जो बीमारी होती है, तो यहाँ पर लोग मन्नत मांगते हैं और यहाँ पर जल ले जाते हैं, माता के चरणामृत जो हमने बनाई होती है वो ले जाते हैं और वही पिलाते हैं, उनसे ही उनके दाने ठीक हो जाते हैं और मुंह पे जो निशान पड़ते हैं ना, वो भी जल के धोने से निकल जाते हैं और साफ हो जाता है मुंह चेहरा वगैरह ना, तो उसकी मन्नतें मांगते हैं और यहाँ पर लोग। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। रजत वोहरा, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, व्यवस्थाओं के ताल्लुक से हमने बात की, खास तौर पर अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जम्मू शहर जो है व्यापारियों के लिए भी काफी खास अहमियत रखता है और ये नवरात्र में तो उनके लिए खास जो तमाम श्रद्धालु आते हैं उसको देखते हुए उनकी जो तमाम तर बिजनेस है वो किस तरह से वहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है इस तरह के दर्शनों के जरिए इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो तमाम तर स्कीमें सरकार द्वारा लाई गई हैं, क्या वो आपको वहां पर दिखाई दे रही हैं अब? जी बिल्कुल ही ना, अगर बात करें खास तौर पर पिछले कुछ सालों से, तो शाइन बोर्ड द्वारा जो तैयारियां जो माता वैष्णो देवी के दरबार में की जाती हैं या फिर व्यवस्थाएं जो बढ़ाई गई हैं, उसकी वजह से अगर हम बात करें तो कोविड के बाद अब जो वहां के आसपास के व्यापारी हैं वो काफी खुश नजर आते हैं कि अब जो कामकाज है वो फिर से चलना शुरू हो चुका है। और खास तौर पर अगर बात करें तो वहां के लोगों को ये उम्मीद थी, क्योंकि कोविड ने काफी ज्यादा नुकसान जो है वहां पर किया। धर्मनगरी कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने लोग नहीं पहुंच पाए। अगर बात करें तो 1 करोड़ की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो करीबन माता वैष्णो देवी के दरबार में एक साल में पहुंचते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 2 सालों में जब कोविड की मार पड़ी तो कितना नुकसान वहां पर हुआ। और उसके बाद जब अब धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है और नवरात्रों में खासतौर पर अगर हम बात करें तो लोग जो है वो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से बट देश के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं। इसीलिए व्यापारियों को काफी ज्यादा उम्मीद है कि इस बार जो उनका काम है वो अच्छा चलेगा। साथ ही साथ जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू के जो मां बारवली के दरबार के आसपास के जो व्यापारी हैं वह वो भी काफी ज्यादा इस बार खुश हैं, क्योंकि कल हमने कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा था कि इस बार उम्मीद है कि अच्छा बिजनेस जो है वो यहाँ पर होगा। बिल्कुल रजत, और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अपने तीनों साथियों का, हेम ठाकुर का, साथ ही साथ ब्रिजेश्वर साकी का और रजत वोहरा का, यहाँ पर तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत यहाँ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे भव्य नजारा हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो देखेंगे 10 मिनट में 50 खबरें।